दोस्तों, कहानी थाले और उसकी फैमिली को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि हाल ही में नायबो शहर में शिफ्ट हुए थे। थाले की एक छोटी सी बहन होती है जिसका नाम जेनी था। थाले का दोस्त जॉनसन उसे पार्टी में बुलाता है। थाले अपने डैड ऑर्थर को बताती है कि वह शाम को लेट आएगी। यह कहकर थाले वहां से चली जाती है। ऑर्थर थाले का सौतेला डैड होता है। पार्टी में थाले को उसका दोस्त जॉनसन रिसीव करता है, जो कि उसे नायबो शहर के बारे में बताता है। थाले जॉनसन के अलावा यहाँ पर किसी और को नहीं जानती थी। जॉनसन को थाले से बातें करता देख, या फिर हम कहें कि इनकी बॉन्डिंग देख, एलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए एलिन थाले से ठीक से बात नहीं करती और जॉनसन को बुलाती है कुछ बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद जॉनसन को ढूंढते हुए थाले उसके पास जाती है तो देखती है कि जॉनसन और एलिन बात कर रहे हैं। थाले उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और ठीक कुछ सेकंड बाद एलिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही घायल हो गई थी और जमीन में पड़ी हुई थी। थाले को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह उसके पास जाती है और उसे खड़ा करती है। तभी कोई चीज उस पर हमला कर देती है और एलिन को अपने साथ ले जाती है। यह देखकर थाले बहुत ही डर जाती है। वहीं पर जॉनसन भी होता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ था। बाद में वहां पर पुलिस आती है जांच करने के लिए। थाले की मॉम भी आती है, जो कि पुलिस में थी। पुलिस को मेयर की बेटी यानी कि एलिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और जॉनसन इतना डरा हुआ था कि वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। एलिट लिव को उसकी बेटी के बारे में बताता है, जो कि यहीं पर थी, और कहता है कि तुम अपनी बेटी से घटना के बारे में पूछो। लिव अपनी बेटी के पास जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी, उसे ज़्यादा चोट नहीं आया था। लिव उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। थाले बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यह मेरा खून नहीं है बल्कि एलिन का है। इसके बाद उसकी मॉम थाले से पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। थाले अपनी मॉम को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस को घटनास्थल में एलिन का मोबाइल फोन मिलता है और एक नाखून मिलता है, जो कि किसी खतरनाक जानवर का लग रहा था। इसके बाद सीन कट होता है और हम थाले को देखते हैं सपने में, पानी में बहता हुआ। फिर उसकी नींद खुलती है। लिव उसे कल के घटना के बारे में पूछती है। थाले अपनी मॉम को सब कुछ बताती है, सिवाय उस जानवर के बारे में जिसने एलिन को मार दिया था, क्योंकि थाले ने उस जानवर को नहीं देखा था। एलिन के बारे में पुलिस को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। इसीलिए पुलिस पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ करती है ताकि पुलिस को कुछ भी पता चले, पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। बाद में लिव थाले को घर छोड़ती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिव ने थाले के डैड के मरने के बाद किसी और से शादी कर ली। इस बात से थाले बिल्कुल भी खुश नहीं थी और थाले को लगता है कि उसकी मॉम उसके डैड से प्यार नहीं करती थी। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाता है। रात में लिव एनिमल के नाखून के बारे में सर्च करती है नेट पर, और जो नाखून उसे मिला था घटना स्थल पर उससे मिलाती है। यह नाखून भेड़िया यानी कि बुल्फ का होता है, ऐसा लिव को लगता है। लिव यह बात एलिट को बताती है और कुछ हंटर यानी कि शिकारी जंगल में भेजने को कहती है बुल्फ का शिकार करने के लिए, पर एलिट मना कर देता है और कहता है कि हम शक के आधार पर किसी भेड़िए का शिकार नहीं कर सकते। अगले दिन पुलिस को एलिन का डेड बॉडी मिलता है। लिव एलिन के डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है। उसके शरीर का हालत बहुत ही खराब था। डॉक्टर लिव को बताती है कि एलिन के शरीर को बहुत दूर तक घसीटा गया है और उसके शरीर के बहुत से हिस्से का मांस गायब है। इसीलिए डॉक्टर लिव को बोलती है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है और लिव को किसी जानवर विशेषज्ञ को बुलाने को कहती है जिसे जानवर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो। एलिन की मॉम अपनी बेटी को देखना चाहती थी, पर लिव उसे अंदर जाने नहीं देती। जाहिर सी बात है कि उसकी बेटी की हालत देखने वाली नहीं थी। थाले फिर से घटना स्थल पर जाती है जहां पर एलिन की मौत हुई थी। वहां पर थाले को एलिन की आवाज़ सुनाई देती है और बाद में थाले एलिन को भी देखती है, पर यह थाले का वहम होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर हम थाले के दोनों आंखों को देखते हैं जिसका कलर अलग अलग होता है और यह थोड़ा अजीब था। उधर लिव से मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम लॉर्ड्स ब्रोडिन होता है। उस आदमी का कहना था कि एलिन को किसी बुल्फ ने नहीं बल्कि एक बेयर बुल्फ ने मारा है। बेयर बुल्फ का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो कि इंसान से भेड़िया यानी कि बुल्फ में बदल जाए। इसके बाद वह आदमी बोलता है कि संक्रमण फैलने से पहले हमें इस चीज को रोकना होगा। लिव को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और जाहिर सी बात है कि बेयर बुल्फ वाली बात पर कौन भरोसा करेगा। वह आदमी जाने से पहले बोलता है कि बेयर बुल्फ होते हैं और वह सिर्फ इस सिल्वर बुलेट से मर सकते हैं, और जाने से पहले वह आदमी सिल्वर बुलेट का एक पैकेट लिव के जैकेट के पॉकेट में रख देता है और वहां से चला जाता है। फिर हम जॉनसन और थाले को देखते हैं बातें करते हुए। जॉनसन थाले से माफी मांगता है उसे उस दिन पार्टी में बुलाने के लिए, क्योंकि अगर जॉनसन थाले को पार्टी में नहीं बुलाता तो वह इस लफड़े में नहीं फंसती। फिर ये लोग एलिन के बारे में बात करते हैं और जब थाले वहां से जाने लगती है
तो कुछ बच्चे कहते हैं कि इसकी वजह से एलिन की मौत हुई है, क्योंकि थाले एलिन को छोड़कर वहां से भाग गई। यह सुनकर थाले को बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं था। थाले ने एलिन को बचाने की बहुत कोशिश की थी। घर आकर थाले अपने घाव को देखती है, जो कि अभी भी ताजा लग रहा था। रात में थाले फिर से सपने में खुद को बहता हुआ पाती है, पर इस बार पानी की जगह खून होता है। अगले दिन विलियम लिप से मिलने के लिए आता है। विलियम वही विशेषज्ञ था जिसे डॉक्टर ने बॉडी एग्जामिन करने के लिए बुलाने को कहा था। इस आदमी को जानवर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। विलियम एलिन के डेड बॉडी को देखकर और उस नाखून को देखकर तुरंत बता देता है कि यह काम वुल्फ का है। जिसके बाद लिप और एलिट कुछ हंटर यानी कि शिकारी को लेकर जंगल में जाते हैं, वुल्फ यानी कि भेड़िए का शिकार करने के लिए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद इन्हें एक डेड बॉडी मिलता है, जिसका सिर कटा हुआ था और उस डेड बॉडी की हालत बहुत ही खराब थी। उस डेड बॉडी को देखकर एलिट का हालत बहुत ही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से लिब उस डेड बॉडी की तलाशी लेती है। तलाशी के बाद लिब वहीं पर 2 लोगों को रुकने को कहती है डेड बॉडी की देखभाल करने के लिए, और बाकी लोगों को लेकर लिब जंगल के थोड़ा और अंदर जाती है। दूसरी तरफ थाले को कुछ अजीब ही फील हो रहा था। उसे छोटी सी छोटी आवाजें सुनाई दे रही थी और बाथरूम में थाले को एलिन दिखाई देती है रोते हुए, जिसे देखकर थाले बहुत ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जंगल में लिब को एक गुफा मिलता है। लिब हिम्मत दिखाती है और उस गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर एक सीढ़ी होता है। लिब उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है। कभी अचानक सीढ़ी टूट जाता है और लिब गड्ढे में गिर जाती है। वहां पर लिब को उस डेड बॉडी का सिर भी मिल जाता है। दूसरी तरफ हंटर यानी कि शिकारी जो कि उस डेड बॉडी के पास होते हैं, उन्हें आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक आदमी वहां से जाना चाहता था, पर दूसरा आदमी उसे रोकता है और कहता है कि पुलिस ने हमें यहीं पर रुकने को कहा है। तभी वहां पर एक वुल्फ आता है जो कि उन दोनों पर हमला कर देता है। उनकी आवाज पुलिस और बाकी शिकारियों को भी सुनाई देती है। एलिट लिब को ऊपर आने को कहता है और खुद बाहर जाता है। शिकारी अपने बंदूक तैयार करते हैं उस वुल्फ यानी कि भेड़ियों को मारने के लिए, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वुल्फ यानी कि भेड़िया सबको मार देता है। कैमरामैन वुल्फ से डर कर पीछे हटने लगता है और एक गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लिब ऊपर आने वाली होती है, तभी वुल्फ उसके सामने आ जाता है जो कि उस पर हमला करता है, जिससे डर कर लिब नीचे गिर जाती है। वुल्फ भी नीचे आता है उस पर हमला करने के लिए। लिब वुल्फ को अपनी तरफ आता देख उस पर गोली चलाती है, पर गोली का कोई भी असर उस बेयर वुल्फ यानी कि भेड़िए पर नहीं होता और बंदूक का गोली भी खत्म हो जाता है। लिब अपने पॉकेट से गोली यानी कि बुलेट निकालती है। यह वही सिल्वर बुलेट था जो कि उस बूढ़े आदमी लॉर्ड्स ने दिया था। जब वुल्फ लिब पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी लिब वुल्फ पर गोली चलाती है, जिसकी वजह से वुल्फ की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम लिब को देखते हैं हॉस्पिटल में। इस घटना से लिब को ज्यादा चोट नहीं आया था, बस उसका हाथ टूट गया था और उसके सारे साथी मारे गए थे सिवाय एलिट के, जो कि अब कोमा में था। न्यूज पूरे शहर में फैल जाता है। रात में हम थाले को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास खड़ी हुई होती है। उसकी बहन उसके पास जाती है तो हमें पता चलता है कि थाले नींद में चल रही है। उसकी बहन उसे घर के अंदर लाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। थाले अपनी बहन को बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वह सालों से नहीं सोई है। ऐसा कहकर थाले वहीं पर सो जाती है। जब से वुल्फ ने थाले को काटा था, तब से थाले अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। विलियम उस वुल्फ की जांच करता है। वुल्फ की मौत सिल्वर बुलेट से हुई थी। यह बात विलियम लिब को बताता है और कहता है कि मैंने इस बारे में एक आदमी से बात किया। उसका कहना है कि यह वुल्फ नहीं बल्कि एक बेयर वुल्फ है, पर विलियम को इस बात पर भरोसा नहीं होता। पर विलियम की बात सुनने के बाद लिब को बेयर वुल्फ की बात पर भरोसा हो जाता है। इसीलिए लिब विलियम को लेकर उस आदमी लॉर्ड्स ब्रॉडिन के पास जाती है, जिसने सबसे पहले लिब को बेयर वुल्फ के बारे में बताया था। लॉर्ड्स लिब और विलियम को बताता है कि वह इस बेयर वुल्फ के पीछे 2 सालों से पड़ा हुआ था। इंसान बेयर वुल्फ की शक्ति पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बेयर वुल्फ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके चलते संक्रमण फैल गया और अब बेयर वुल्फ जिस भी इंसान को काटता है वह इंसान बेयर वुल्फ में बदल जाता है और इसे रोकने के लिए हमें आखिरी बेयर वुल्फ को मारना होगा। दूसरी तरफ हम जॉनसन और थाले को देखते हैं बातें करते हुए। फिर ये लोग एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी जॉनसन के डैड का कॉल आता है। जॉनसन बात करने के लिए चला जाता है। थाले वहां पर अकेली होती है। तभी उसकी नज़र चांद यानी कि फुल मून में पड़ता है और उसे कुछ होने लगता है। जॉनसन उसके पास आता है। थाले उसे वहां से जाने को कहती है। जॉनसन कुछ समझ पाता उससे पहले थाले जॉनसन पर हमला करके उसे जान से मार देती है। अगले दिन जब लिब को पता चलता है तो वह छानबीन करने के लिए जाती है।
वहीं पर हम थाले को देखते हैं जिसे होश आता है। उल्टी में थाले जॉनसन का फिंगर मुंह से बाहर निकालती है। उसका चेहरा किसी जानवर की तरह लग रहा था। थाले को समझ में आ जाता है कि उसने जॉनसन को मार दिया है। इसीलिए थाले डिसाइड करती है कि वह इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी ताकि उसकी वजह से किसी की मौत ना हो। दूसरी तरफ लार्स एलिट का ऑक्सीजन मास्क बाहर निकाल देता है और उसे जान से मार देता है क्योंकि बेयरवुल्फ ने एलिट को भी काटा था और इन्फेक्शन के चलते आगे चलकर वह भी बेयरवुल्फ में बदल जाता। रात में थाले एक बस में चढ़ जाती है ताकि वह इस शहर को छोड़कर यहाँ से जा सके, लेकिन आज का रात भी फुल मून वाला होता है जिसके चलते थाले बेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इस बार थाले पूरी तरह से वुल्फ में बदल जाती है। आवाज़ सुनकर एक लड़का बस के पीछे जाकर देखता है। थाले उस पर हमला करके उसे जान से मार देती है और बाद में बस में मौजूद सारे लोगों को। इसी के चलते बस का एक्सीडेंट हो जाता है। खबर मिलने पर लिव वहां पर पहुंचती है। बस में लिव को थाले का लॉकेट मिलता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि थाले ही बेयरवुल्फ है। और यह बात वह विलियम को बताती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द थाले को ढूंढना होगा। उधर जेनी घर में ड्राइंग कर रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है। और जब जेनी पीछे घूमकर देखती है तो उसके पीछे वुल्फ यानी कि बेयरवुल्फ होता है, जिसे देखकर जेनी बहुत ही डर जाती है। लेकिन जेनी जब उसकी आंखें देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह वुल्फ उसकी बहन है। तभी वहां पर ऑर्थर आता है जो कि वुल्फ पर हमला कर देता है और जेनी को लेकर वहां से भाग जाता है गाड़ी के अंदर। इसी बीच ऑर्थर को चोट भी लग जाता है जिसकी वजह से ऑर्थर गाड़ी ठीक से चला नहीं पाता और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑर्थर जेनी को वहां से भागने को कहता है। वुल्फ भी गाड़ी का पीछा करते हुए शहर तक पहुंच जाता है। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं। बेयरवुल्फ उनके ऊपर हमला कर देता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। जेनी को अपनी बहन के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वह थाले के पास जाती है उससे बात करने के लिए। इसी बीच वहां पर लिव और विलियम भी पहुंच जाते हैं। लिव बेयरवुल्फ यानी कि थाले का ध्यान भटकाती है और विलियम उस पर बेहोश करने वाला इंजेक्शन फायर करता है, पर इससे बेयरवुल्फ यानी कि थाले को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ये लोग वहां से भागकर एक दुकान के अंदर छुप जाते हैं। लिव जेमी को छुपने के लिए कहती है और खुद विलियम के साथ दरवाजे को धक्का देकर रखती है ताकि वुल्फ अंदर ना आ सके। थोड़ी देर बाद वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है और दरवाजे के पीछे से तेज रोशनी आती है। दरअसल यह लार्स ब्रॉडिन था जो कि बेयरवुल्फ को मारने के लिए दुकान के अंदर गाड़ी घुसा देता है, और इससे वुल्फ को कुछ भी नहीं होता और वुल्फ लार्स पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर वुल्फ यानी कि थाले अपनी मॉम लिव पर हमला करती है। लिव किसी तरह करके उसका सामना करती है और विलियम से मदद मांगती है। विलियम लिव की मदद करना चाहता था पर वह इस हालत में नहीं था कि वह उसकी मदद कर सके। इसी बीच जेनी हिम्मत दिखाती है और इंजेक्शन उठाकर वुल्फ को लगा देती है, जिसके कारण वुल्फ यानी कि थाले बेहोश हो जाती है। अगले दिन हम लिव को देखते हैं जो कि वुल्फ यानी कि थाले के पास होती है। लिव अपनी बेटी यानी कि थाले को मारना नहीं चाहती थी पर उसे मारना पड़ता है। मूवी के अंत में हम लिव को देखते हैं थाले के फोटो के सामने सिल्वर बुलेट रखते हुए, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।